जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 61। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस की PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस विद हरियाणा करंट अफेयर्स पूरा का पूरा सिलेबस आपको 170 रुपए के अंदर व्हाट्सअप के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाएगा PDF के रूप में। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ के साथ में मैं आपको बता देता हूँ, डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की। और आज हमारी एक क्लास लाइव होगी मैराथन, दोपहर को 1 बजे। ये क्लास होगी आपकी कंप्यूटर की क्लास। सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, 9:30 बजे आपको जो अभी ये क्लास देख रहे हो ये डेली देखने को मिलती है। दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग और 2 क्लास लाइव चलती है। रात को 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश की क्लास। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट आपको वहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आदि बद्री का संबंध हरियाणा की किस पवित्र नदी से माना जाता है। आदि बद्री का जो संबंध माना जाता है वो सरस्वती पवित्र नदी से माना जाता है। आदि बद्री कहाँ पर, यमुनानगर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस। नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। कोहिनूर पत्तर के जो संपादक थे वो थे, आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है। हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया गांव के सम्मानित वृद्ध व्यक्ति को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बाटा जूता कारखाना हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। बाटा जूता कारखाना हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए लिबर्टी, लिबर्टी जो कारखाना है वो कहाँ पर है, करनाल के अंदर। बाटा जूता कहाँ पर, फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर स्थित है। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा कौन से स्थान पर बना है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर में बना है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। तो इसी के साथ में आप सब जानते हैं थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है, और थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और हरियाणा का ताजमहल भी किसको कहा जाता है, शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर कौन से देश का निवासी था। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर फ्रांस देश का निवासी था, फ्रांसीसी था। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी। फजल अली आयोग की रिपोर्ट ऑप्शन नंबर बी 1955 के अंदर प्रस्तुत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा का अधिकतम बाग निम्न में से कौन सी मृदा का है। कच्छारी, मृस्थली, रेतिली या दोमट, दोमट मृदा। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कच्छारी मृदा। कच्छारी मृदा को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कच्छारी मृदा को जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा का अधिकतम भाग कच्छारी या जलोढ़ मृदा है। देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी, देवी शंकर प्रभाकर सिनेमा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम किससे व्युत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, चंडी मंदिर से। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, केएमपी, केएमपी की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि केएमपी का पूर्ण रूप क्या है। केएमपी की फुल फॉर्म है कुंडली मानेसर पलवल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 को हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या किया गया है। हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 2014 को। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। गणगौर का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश की बात की जाए
और राजस्थान हो जाएगा आपका दक्षिण में यानी कि दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा के किस जिले में शिवाजी खेल स्टेडियम स्थित है? हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर शिवाजी खेल स्टेडियम स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में सैनिक ढंग की पगड़ी को क्या कहा जाता है? हरियाणा में सैनिक ढंग की पगड़ी को खंडवा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? एहोल अभिलेख के रचयिता का नाम है रवि कृति। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, रवि कृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने, हरियाणा में कुल कितने प्रजनन केंद्र हैं? तो हरियाणा में बात की जाए तो कुल 5 प्रजनन केंद्र हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे कौन कौन से प्रजनन केंद्र हैं। मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में एक तो है मोर और चिंकारा। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। और एक आपका तित्तर प्रजनन केंद्र है। तित्तर प्रजनन केंद्र हरियाणा के मोरनी के अंदर है। एक है ओनली चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर चिंकारा झाबुआ के अंदर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर है। चिंकारा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र यानी कि ये आपका केयू के यानी कि कुरुक्षेत्र के भूर मैदान के अंदर है। तो 4 हो गए। एक आपका है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर के अंदर है। तो 5 हो गए। मोर चिंकारा झाबुआ रेवाड़ी तित्तर मोरनी केंद्र चिंकारा कैरू भिवानी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर मैदान कुरुक्षेत्र गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर है। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? हरियाणा का राजकीय वृक्ष का नाम है फाइकस रिलिगियोसा। यहाँ पे अलग अलग नाम दिए हुए मिलते हैं आपको। हरियाणा का राजकीय वृक्ष का एक बार एग्जाम के अंदर दिया था पवित्र अंजीर, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है पवित्र अंजीर के साथ में फाइकस रिलिगियोसा। फाइकस यानी कि पीपल को बोला जाता है। पीपल भी दिया हुआ मिलता है, पवित्र अंजीर भी दिया हुआ मिलता है, फाइकस रिलिगियोसा भी दिया हुआ मिलता है। तो सभी के सभी आपको याद रखने हैं। हरियाणा के किस स्थान को कोल सेंटर का केंद्र कहा जाता है? हरियाणा के गुरुग्राम को कोल सेंटर का केंद्र कहा जाता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। यस्तलिक चंपू। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। यस्तलिक चंपू से ये जानकारी मिलती है कि तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवहार कला और संस्कृति के बारे में यस्तलिक चंपू आलेख के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अंबाड़ा किसकी स्मृति को समर्पित है? यानी कि किसकी याद के अंदर पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अंबाड़ा के अंदर बनाया गया था? सी ऑप्शन रहेगा, गुरु श्री हरकिशन साहिब जी की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट है सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया था अनंग पाल द्वितीय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के द्वारा सूरजकुंड कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। सूरजकुंड का मेला भी लगता है और अभी सरकार ने 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी और सरकार ने अभी इसको साल में 2 बार मनाने का निर्णय लिया गया है और 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया था। सूरजकुंड के मेले को 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2025 में 38वां सूरजकुंड मेला मनाया गया है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश 2 राज्यों को थीम स्टेट के रूप में पहली बार 2 राज्यों को चुना गया है और इसी के साथ में बिम्स्टेक जो देश हैं उनको कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है। बहादुरगढ़ नगर कौन से जिले के अंतर्गत आता है? बहादुरगढ़ नगर आता है झज्जर जिले के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा में पक्की सड़कों की देखिए पहले बात की जाए तो भिवानी जिले के अंदर हुआ करती थी, लेकिन भिवानी जिला अलग हो गया है चरखी दादरी से। तो अभी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हिसार जिले में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई हिसार जिला, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थान कौन सा है? सलारगंज गेट,
कोस मीनार, काबुली बाग या काला अंब। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी काला अंब। सलारगंज गेट कहां पर है, ये क्वेश्चन एक बार आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था, हैदराबाद। हैदराबाद, ये आपको याद कर लेना भाई, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी काला अंब। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी। पंडित लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद, सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मार्कंडेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। हरियाणा सरकार की पौधगिरी योजना को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 से 12वीं के जो छात्र थे, हरियाणा सरकार की जो पौधगिरी योजना थी, वो 6 से 12वीं कक्षा के छात्रों को पौधे रोपने के लिए, पौधे लगाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए झज्जर जिले के अंदर हरियाणा में सबसे बड़ा पशु का मेला आयोजित किया जाता है। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और किसके बीच में चलती है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतक और रेवाड़ी के बीच में भारत की पहली सीएनजी ट्रेन चलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम है हरिगंधा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हरियाणा विधानसभा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा विधानसभा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र लोहारू। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे। 170 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिट्टी के आधार पर डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को कितने भागों के अंदर विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मिट्टी के आधार पर डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा हरियाणा को 8 भागों के अंदर विभाजित किया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी मज्जार हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है? हिंदू और मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वो है पीर जम्माल खां की मज्जार। पीर जम्माल खां की मज्जार हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा महिला आयोग का गठन कब किया गया था? हरियाणा महिला आयोग का गठन दिसंबर 1999 के अंदर किया गया था। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नूर सम्मद खान ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों का दर्जा कब दिया गया था? हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों का दर्जा 1977 में दिया गया था। 90 सीटें थी विधानसभा की, जब हरियाणा बना तब उसमें 54 सीटें थी। 1977 में बढ़ाकर 90 कर दी गई और 1977 में 90 में से 17 सीटें जो हरियाणा के अंदर आरक्षित सीटों के अंदर आती हैं। 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें आरक्षित हैं, सिरसा और अंबाला। और हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। हरियाणा का राजकीय त्योहार कौन सा है? हरियाणा का राजकीय त्योहार तीज है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा की विज्ञान नगरी किसको कहा जाता है? हरियाणा की विज्ञान नगरी के नाम से अंबाला जिले को जाना जाता है, उपकरणों के शहर से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। इनमें से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 95 की अगर बात करें भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से आप बी नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर पहले 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करते थे, अभी हरियाणा के अंदर 7 वन्य जीव अभ्यारण्य बच गए हैं। जो अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया है। और अभी पहले ये सबसे बड़ा हुआ करता था अबूबशहर, लेकिन अभी आप कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर। 7 अभ्यारण्यों में से 8 अगर इसको भी मिलाया जाए, क्योंकि अभी तो इसको वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि इसका रख रखाव वहां पर पर्यावरण की वजह से, वातावरण की वजह से इसका रख रखाव करना मुश्किल हो रहा था सरकार को, तो इसको वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया है। और कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य अभी हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है? हरियाणवी गिद्धा झूमर, झूर लिखा है तो झूमर नृत्य,
ठीक है। झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी सुचित्रा कृपलानी का जन्म 1908 में कहां पर हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अंबाला जिले के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा प्रस्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा प्रस्थल का नाम है राखी गढ़ी। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि या लेखक ने मुसाहिब कहा है? ऑप्शन नंबर बी रहेगा सूरदास। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि या लेखक ने मुसाहिब कहा है? सूरदास ने कहा है। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा में कहां पर स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा में पानीपत के अंदर है। पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध के अंदर मारा गया था, बाबर की जीत हुई थी और वहीं पर ही इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर बना दिया गया था। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। डेली आपको 9:30 बजे ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है और आज हमारी दोपहर को 1 बजे क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। किस चीज की क्लास होगी? कंप्यूटर मैराथन की क्लास होगी। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।